दरभंगा में भिखारियों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन सक्रिय मोड में आ चुका है। स्माइल योजना के तहत आज एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने भिक्षावृत्ति से जुड़े पुरुष और महिलाओं को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया। सरकार ने इसके लिए विशेष प्रावधान किया है। इसी के तहत यह विशेष बैठक आयोजित की गई। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी राजीव रोशन ने दी। स्पॉट ही उनका रिहैबिलिटेशन कर पाए, तो मोबिलाइजेशन में बेसिकली उनको मुख्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ना, और अगर उनके पास आवास नहीं है तो आवास देना। टेम्परेरी अरेंजमेंट होम से हमारे पास जो सेवा कुटीर के नाम से राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पुरुष भिक्षुक रहते हैं, और महिलाओं के लिए वर्तमान में कोई होम दरभंगा जिला में संचालित नहीं है सर हमारे विभाग के द्वारा। तो अभी हम लोगों के पास टेम्परेरी अगर कोई ऐसे महिला बेगर मिलती है या किसी को भी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है, तो हम उन लोगों को वैन बसेरा भेजते हैं जो नगर विकास विभाग के द्वारा संचालित है। महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, तो हम लोग वहाँ पे उनको भेजते हैं। और अगर 5-7 दिन में उनका पुनर्वासन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बगल के जिले में मुजफ्फरपुर में शांति कुटीर चल रही है जहाँ पे महिलाओं को रखा जाता है, भिक्षुकों को, तो हम लोग वहाँ पे उनको भेजते हैं। तो सर इस पेज में हम लोगों को सर्वे और आइडेंटिफिकेशन पे काम करना है, और साथ में कुछ पार्ट मोबिलाइजेशन का है, और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दरभंगा जिले के लिए 9 लाख का अलॉटमेंट भी स्वीकृत कर दिया गया है। अभी वर्तमान में अलॉटमेंट प्राप्त नहीं है, लेकिन वो आने वाले समय में हमें अलॉटमेंट इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाला है। संचालित है, और दरभंगा में हम लोगों ने पिछले वर्ष सेवा कुटीर का उद्घाटन किया था, जिसमें बेगर्स को हम बेगर्स के लिए, तो हम लोगों ने पहले से ही कुछ बेगर्स का सर्वे अपनी योजनाओं से करवाया था, जो हमारा राज्य सरकार का योजना है उससे संचालित है, उससे हम लोगों ने सर्वे कराया है। 14 बेगर्स को हमने रिहैबिलिटेट भी किया है, जिन्हें जो लोग या तो बुजुर्ग है जिन्हें परिवार के द्वारा निकाल दिया गया है और वो बेगिंग में आ गए हैं, या फिर ऐसे यंगस्टर्स जो जनरली नशे के आदी हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो कब बेगिंग में आ जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, तो वैसे लोगों को भी हमने पुनर्वासित किया है, परिवार से जोड़ा है, और वह वर्तमान में अपना रोजगार भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑन द स्पॉट रिहैबिलिटेशन की बात आती है, तो उसमें भी हम लोगों ने जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ के चिन्हित बेगर्स को समूह के गठन के पश्चात उन्हें सेविंग्स हैबिट डलवाते हुए उन्हें हमने एक हमारा जो सब कॉम्पोनेंट है भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो सरकार की योजना है, उसका सब कॉम्पोनेंट है स्वावलंबन स्कीम, तो उसके तहत हम लोग उन्हें अप टू 10,000 की राशि देते हैं और वो स्वरोजगार करते हैं। वर्तमान में हमारे पास ऐसे 28 लाभुक है जिन्हें हमने ये राशि 3 साल में दी है और वो अपना रोजगार अभी कर रहे हैं, छोटा रोजगार, तो उनको फिर से हमें सर्वे करके और उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है, कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आवास हो गया, आधार कार्ड बनाना, बैंक खाता खुलवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ना अगर योग्य है तो। अंतर्गत 2 बैठक आयोजित की गई है। एक तो स्माइल योजना है जिसमें भिक्षावृत्ति निवारण के लिए और जो थर्ड जेंडर्स है उनके द्वारा जो भिक्षावृत्ति की जाती है उसके लिए सर्वे करा करके उनकी पहचान करना, उनकी लामबंदी कराना और फिर उनके रेस्टोरेशन, इन सारे बिंदु पर चर्चा हुई है। तो दरभंगा ज़िले में उस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। और इसके अलावे जो बैटरी चालित हम लोग ट्राईसाइकिल दिव्यांग लोगों को देते हैं, समाज कल्याण विभाग का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। दिव्यांग लोगों को उससे कहीं भी आने जाने में सुविधा हो जाती है, तो उसकी बैठक थी। उसमें अराउंड हम लोगों ने 61 आवेदन पर विचार किया है। तो जितने सुयोग लोग पाए गए हैं तो कमेटी ने अनुशंसा की है कि उनको बैटरी चालित रिक्शा